अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कसीर रुकनी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कसीर रुकनी को मियारी सूरत में लिखिए। मियारी सूरत यानी कुव्वत नुमा की उतरती हुई तरतीब। हमें कसीर रुकनियां दी हुई है और उनकी कुव्वतों की उतरती तरतीब में हमें उनको तरतीब देना है, उसे हम कहेंगे मियारी सूरत। पहली कसीर रुकनी दी है m की तीसरी जमा 3 जमा 5m, इसकी मियारी सूरत होगी m की तीसरी सबसे बड़ी कुव्वत, उसके बाद पहली कुव्वत है जमा 5m, उसके बाद है नंबर 3। ये हुई इस कसीर रुकनी की मियारी सूरत। कुव्वत की उतरती तरतीब में लिखना है, सबसे बड़ी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत। यहाँ पर कोई मुतगय्यर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुतगय्यर की कुव्वत 0 है। कसीर रुकनी दी हुई दूसरे सवाल में नफी 7y जमा y की 5वीं कुव्वत जमा 3y की तीसरी, नफी 1/2 जमा 2y की चौथी कुव्वत, नफी y की दूसरी कुव्वत। इस कसीर रुकनी में सबसे बड़ी कुव्वत है 5, उसके बाद चौथी कुव्वत दी हुई है, फिर तीसरी दी हुई है, फिर पहली दी हुई है, दूसरी दी हुई है, उसके बाद पहली दी हुई है और फिर 0 कुव्वत। हम इसको लिखेंगे मियारी सूरत में। मियारी सूरत, सबसे बड़ी कुव्वत y की 5वीं, उसके बाद चौथी कुव्वत 2y की चौथी कुव्वत, उसके बाद तीसरी कुव्वत जमा 3y की तीसरी कुव्वत, उसके बाद है दूसरी कुव्वत नफी y की दूसरी कुव्वत, उसके बाद y की पहली कुव्वत नफी 7y की पहली कुव्वत, और उसके बाद नंबर दिया हुआ है 1/2, नफी 1/2। सवाल नंबर 7 में कसीर रुकनी को जरीबी सूरत में लिखना है। जरीबी सूरत में लिखने के लिए सबसे पहले तो कसीर रुकनी की मियारी सूरत लिखनी चाहिए। मियारी सूरत में लिखने के बाद हम कसीर रुकनी के जरीबों को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो कसीर रुकनी दी हुई है ये मियारी सूरत में है, लेकिन दरमियान में x की दूसरी कुव्वत और x की पहली कुव्वत ये गायब है, तो उन्हें भी हम यहाँ पर दिखाएंगे मियारी सूरत में। मियारी सूरत x की तीसरी दूसरी कुव्वत नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर 0 जरीब लेंगे और दूसरी कुव्वत लिखेंगे। पहली कुव्वत नहीं है, इसके लिए 0 जरीब लेकर पहली कुव्वत भी बताएंगे, नफी 2। अब इसकी जरीबी सूरत हम लिखेंगे। जरीबी सूरत, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जितने भी जरीब होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। x की तीसरी का जरीब 1, x की दूसरी का जरीब 0, x का जरीब 0 और आखिर में अदद दिया हुआ है नफी 2। इसे हम कहेंगे जरीबी सूरत और इसको कहेंगे हम कुव्वत नुमाई सूरत। यहाँ पर कुव्वतें दी हुई है, इसको कुव्वत नुमाई सूरत कहेंगे और ये जरीब लिखे हुए हैं, इसीलिए इसे कसीर रुकनी की जरीबी सूरत कहेंगे। दूसरे सवाल में 5y और अदद कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसे हम 0 लेंगे। ये हुई इसकी मियारी सूरत। जरीबी सूरत हो जाएगी इसकी 5 और 0। जरीबी सूरत हो जाएगी इसकी 5 और 0, क्योंकि कोई अदद मौजूद नहीं है। 0 कुव्वत भी उसमें जोड़ना जरूरी होता है। तीसरा सवाल दिया हुआ है 2m की चौथी नफी 3m की दूसरी जमा 7। इसकी मियारी सूरत पर लिखना है हमें। मियारी सूरत
यहाँ पर मुतगय्यर की तीसरी कुव्वत गायब है, पहली कुव्वत भी गायब है, वो भी लिखेंगे हम। 2m की चौथी सबसे बड़ी कुव्वत, उसके बाद 0m की तीसरी कुव्वत, नफी 3m की दूसरी कुव्वत, पहली कुव्वत नहीं है 0m लिखेंगे और उसके बाद जमा 7। अब इसकी जरीबी सूरत लिखेंगे हम। जरीबी सूरत, जरीबी सूरत के लिए ब्रैकेट बनाकर हमें जरीब लिखने हैं। चौथी कुव्वत का जरीब, तीसरी कुव्वत का जरीब, दूसरी कुव्वत का जरीब, पहली कुव्वत का जरीब और आखिर में अदद 7। चौथा सवाल जो दिया हुआ है नफी 2/3। ये एक अदद दिया हुआ है जिसमें कोई भी मुतगय्यर नहीं है। मुतगय्यर नहीं है इसका मतलब ये हुआ जो भी मुतगय्यर लेंगे हम उसकी कुव्वत 0 है। कसीर रुकनी का दर्जा यहाँ पर 0 है, इसलिए इसकी जरीबी सूरत और कुव्वत नुमाई सूरत वही होगा नफी 2/3। यही इसकी जरीबी सूरत भी है और कुव्वत नुमाई सूरत भी। सवाल नंबर 8 में कसीर रुकने को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखिए। मैं यहाँ पर कॉलम बना दी हूँ और ब्रैकेट में जरीबी सूरत लिखी हूँ। पहला सवाल दिया हुआ है 1 2 3, जरीब दिए हुए हैं। जब भी जरीब लिखे हुए होते हैं हमें कुव्वत नुमाई सूरत में लिखने के लिए इन नंबर्स को काउंट करना है, कितने नंबर दिए हुए हैं। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनसे एक कम कर देना है और हमें कसीर रुकने की कुव्वत दर्जा पता चलता है। कसीर रुकनी का दर्जा मालूम करने के लिए हम जरीबों में से एक नफी कर देंगे। 1 2 3, 3 जरीब दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 में से एक कम किए मतलब दर्जा 2 है। तो यहाँ पर पहला जरीब 1 है, 1 x की दूसरी कुव्वत, मुतगय्यर का दर्जा 2 लेंगे। उसके बाद जरीब 2 है, x की पहली कुव्वत और आखिर में अदद 3। इस कसीर रुकनी का दर्जा मालूम करने के लिए हम एक नफी करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 आदाद दिए हुए हैं, जरीब 5 दिए हुए हैं। इसका मतलब कसीर रुकनी का दर्जा 5 में से एक कम किए 4 होगा। पहली कुव्वत जो होगी वो 4 होगी, जरीब 5 दिया हुआ है, हम x की चौथी कुव्वत लेंगे। उसके बाद तीसरी कुव्वत गायब है, दूसरी कुव्वत भी गायब है, पहली कुव्वत भी गायब। तीसरी कुव्वत 0x की तीसरी, 0x की दूसरी जमा 0x, नफी आखिर में 1। उसके बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। जो कुव्वतें मौजूद हैं उनको लिखेंगे और जो कुव्वतें अगर कभी उनका जरीब 0 है तो उनको हटा देना है और आखिर में नफी 1 दिया हुआ है। जो 0 जरीब दिए हुए हैं उनको हटाकर हम इस तरह से इसे लिखेंगे 5x की चौथी नफी 1। तीसरे सवाल में दिया हुआ है अदद नफी 2 2, नफी 2 2। 4 आदाद दिए हुए हैं, 1 2 3 4, मतलब कसीर रुकनी का दर्जा जो है वो 4 में से एक गए 3 होगा। 1 निकाल देंगे, 4 में से एक गया 3। अब यहाँ पर तीसरा दर्जा है, पहला आदद दिया हुआ है, पहला जरीब है 2, नफी 2 x की तीसरी कुव्वत, फिर जमा 2 x की दूसरी कुव्वत, फिर नफी 2 x, उसके बाद आखिर में जमा 2। इस तरह से हम जरीबी सूरत को कुव्वत नुमाई सूरत में दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 9 में कसीर रुकनियां दी हुई है, ये बैज़वी शक्ल बनी हुई है, उसमें कसीर रुकनियां लिखी हुई है। x जमा 7, x की दूसरी, x की तीसरी जमा x की दूसरी जमा x जमा 5, 2x की दूसरी जमा 5x जमा 10, x की तीसरी जमा 9, 3x की दूसरी जमा 5x। इन कसीर रुकनियों को हमें इनमें तकसीम करना है, क्लासीफाई करना है। हमें बताना है कौन सी कसीर रुकनी 2 रुकनी है, कौन सी सह रुकनी है, कौन सी यक रुकनी है। 2 रुकनी
ऐसी कसी रुकनी को कहा जाता है जिसमें दो अरकान हो। सह रुकनी ऐसी कसी रुकनी जिसमें तीन अरकान हो। यक रुकनी ऐसी कसी रुकनी जिसमें एक ही रुकन मौजूद हो। यहाँ पर हमें बताना है मुरब्बई कसी रुकनियां कौन सी हैं। ऐसी कसी रुकनी जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो उसे हम कहेंगे मुरब्बई कसी रुकनी। मकबी कसी रुकनियां बतानी है। ऐसी कसी रुकनी जिसमें बड़ी कुव्वत 3 हो उसे हम कहेंगे मकबी कसी रुकनी। और खत्ती कसी रुकनी ऐसी कसी रुकनी जिसमें कुव्वत 1 हो उसे हम कहेंगे खत्ती कसी रुकनी। यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 रुकनी कौन सी है। x जमा 7 यहाँ 2 अरकान है इसलिए ये 2 रुकनी हुई। और x की तीसरी जमा 9 यहाँ भी 2 अरकान है, ये 2 रुकनी हुई। 3x की दूसरी जमा 5x यहाँ भी 2 अरकान है, ये भी 2 रुकनी है। यहाँ हम लिखेंगे x जमा 7 x की तीसरी जमा 9 और एक कसी रुकनी 3x की दूसरी जमा 5x। ये तीनों भी कसी रुकनियों में 2-2 अरकान मौजूद है इसलिए ये 2 रुकनी है। सह रुकनी जिसमें 3 अरकान हो, यहाँ 1 2 3 4 अरकान है, यहाँ 3 अरकान है इसलिए ये कसी रुकनी सह रुकनी होगी। 2x की दूसरी जमा 5x जमा 10। यक रुकनी एक ही रुकन वाली कसी रुकनी एक ही है, x की दूसरी, इसे हम कहेंगे यक रुकनी। अब यहाँ पर मुरब्बई कसी रुकनी लिखनी है। मुरब्बई कसी रुकनी नाम से जाहिर होता है मुरब्बा आना चाहिए, कुव्वत 2 होनी चाहिए। सबसे छोटी कसी रुकनी हमारी x की दूसरी यक रुकनी भी है और मुरब्बई कसी रुकनी भी है। उसके बाद है 2x की दूसरी जमा 5x जमा 9। उसके बाद मुरब्बई कसी रुकनी में आएगी 3x की दूसरी जमा 5x। इन सभी कसी रुकनियों के दर्जे 2 हैं इसलिए इन्हें कहेंगे हम मुरब्बई कसी रुकनी। मकबी कसी रुकनी के लिए हमें कुव्वत 3 देखनी होगी। यहाँ पर कुव्वत 3 है और यहाँ पर कुव्वत 3 है इसलिए ये दोनों भी आएंगे मकबी कसी रुकनी में। x की तीसरी जमा x की दूसरी जमा x जमा 5। ये कसी रुकनी मकबी कसी रुकनी है क्योंकि दर्जा इसका 3 है। इसी तरह से x की तीसरी जमा 9 इसका दर्जा भी 3 है इसलिए ये भी मकबी कसी रुकनी होगी। खती कसी रुकनी जिसका दर्जा 1 हो, यहाँ पर खती कसी रुकनी एक ही दी हुई है x जमा 7। इसमें कुव्वत 1 है, दर्जा 1 है इसलिए इसे हम कहेंगे खती कसी रुकनी।